हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया, हमने अपना लेंस का पहला वाला पार्ट देखा एक प्रकार से। अब ये जो पार्ट रहेगा हमारा क्या रहेगा, लेंस का सेकंड वाला मेन पार्ट रहेगा। मतलब ये इस चैप्टर का 7वां पार्ट है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लेंस के आगे के टॉपिक्स देखेंगे। मतलब क्या कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, जो क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, लेंस की फोकल लेंथ, उसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि उसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये तीन चीज का रिलेशन रहता है लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर हम इसी वीडियो में देखेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, लेंस में देखेंगे कि कैसे मैग्निफिकेशन होती है। पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे, जो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर किसके, फोकल लेंथ की। ये चीज के बारे में देखेंगे और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब लेंसेज के बारे में हम इस पार्ट में पूरा पढ़ लेंगे जितना भी हम पढ़ते हैं। मतलब थर्ड मेजर पार्ट अपना क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर का। फिर इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा पार्ट 8, उसमें हम क्या करेंगे, पूरे लेंस के एकदम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। इस वीडियो में भी बीच बीच में हम 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे लेंस के। इसके बाद वाले पार्ट में हम पूरे बहुत सारे क्वेश्चन लेंस के बनाएंगे। और उसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, फोर्थ मेजर टॉपिक इस चैप्टर का हम शुरू कर देंगे, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला वाला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में कि वो क्या होता है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा 7वां पार्ट है। जितने भी लोग प्रीवियस पार्ट नहीं देखे वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस। और यहां पे हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या निकाला था, थिन लेंस फॉर्मूला निकाला था। अब नया फॉर्मूला देखते हैं हम, लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसको कैसे डिराइव करते हैं ये चीज के बारे में देखेंगे। तीन चीज के बीच का ये रिलेशन है, दो ठो क्या, लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम किसके लिए डिराइव करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एजम्पशन देखेंगे, फिर डिराइव करना चालू कर देंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाता है, और सेम फॉर्मूला ये कॉनकेव के लिए भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक प्रकार की कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, इससे एक इंसिडेंट लाइट आई। यदि हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो म्यू1 हमारा एक प्रकार से क्या है, ये एयर है। लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, म्यू2, जो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा क्योंकि वो ग्लास की बनी है। और इस तरफ फिर क्या है, म्यू1 हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एक ऑब्जेक्ट से ब्लू रंग की इंसिडेंट लाइट आई, वो क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, और आई में क्या बनी, उसकी इमेज बनी। तो ये तो एकदम सिंपल टाइप का क्या है, उसका एक प्रकार से डायग्राम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, और इमेज डिस्टेंस क्या है, हमारा v। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो डायग्राम है, ये क्या है, दोनों का कंक्लूडेड है, दोनों सरफेस का। हमें क्या करना है, यदि इसको समझना है तो हमें दोनों सरफेस को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लेके समझना पड़ेगा कि कैसा बनता है ओरिजिनली लेंस। पहले वाले में तो एकदम सिंपल बन गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, मतलब पहले लेंस का ये वाला सरफेस से हम क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या बन रहा है। फिर उसके बाद अगला वाला ये वाला सरफेस लेंगे। तो फर्स्ट वाला सरफेस ले हम, तो ये फर्स्ट वाला सरफेस जो आपको यहां पे थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, वो है क्या, फर्स्ट सरफेस। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम यहां का म्यू1, और ये म्यू2 क्या रहेगा, अंदर का हिस्सा रहेगा। मतलब हम मानेंगे कि वो आधे हिस्से के अंदर गई है लाइट रे, और उसके अंदर का हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली, एक पॉइंट में यहां पे इंटरसेक्ट हुई। उस पॉइंट पे यदि हम नॉर्मल बनाना चाहते हैं कि वो पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा, तभी हम क्या बता सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता सकते हैं। तो वो पॉइंट को रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम सीधा जोड़ देंगे, तो वही नॉर्मल होगा। तो यहां से एंगल बना I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या होगी, डेंसर में जा रही तो हल्की सी नॉर्मल के पास आएगी, R1 एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पे एक इमेज बनी I1। ये जो I1 बनी है इमेज, वो सिर्फ पहले वाले हिस्से से ही बनी है लेंस की। ठीक है, R1 क्या है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और म्यू2 क्या है, अभी ये अंदर ही है ऐसा हम मान रहे हैं। मतलब ये अभी आधा ही हिस्सा कंसीडर किए, तो इधर का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 मान लिए। C1 क्या होगा इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस b, मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा। तो ये जो b पॉइंट है, d पॉइंट है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेंस बहुत थिन है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही जगह आते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे आगे जाके, ज्यादा गैप नहीं है इन तीनों पॉइंट्स के बीच में। तो b से ही हम C1 तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, तो ये
पहला आधा वाला हिस्सा क्या बनाया, I1 इमेज बनाया यहां पे, सेम वही वाली चीज फॉलो करके जो अभी हम देखें। ठीक है, अब ये जो I1 सेकंड वाले हिस्से की बात करें, सेकंड वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, उसके लिए जो पहला वाला हिस्सा इमेज बनाया है I1, वो कैसी बिहेव करेगी, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। तो ये जो I1 इमेज बनी है, ये कौन बनाया है, फर्स्ट वाला पार्ट बनाया है लेंस का। ठीक है, अब ये कैसा बिहेव करेगी, एक प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा सेकंड वाले सरफेस के लिए, क्योंकि सेकंड वाला भी सरफेस क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सेकंड वाला सरफेस इधर से वो कॉन्वेक्स ही तो होगा, देखेंगे तो कॉन्वेक्स ही सेकंड वाला भी। ठीक है, ये एक प्रकार से उसके ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कुल मिला के फिर आई इमेज बनेगी ना, पहला वाला हिस्सा बनाया I1, फिर दूसरा वाला हिस्सा क्या करेगा, इसी I1 को वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मानेगा। ये यहां तक आई, इंसिडेंट हुई। अब इसको क्या करते हैं, पीछे से एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसे कि यहीं से रे आ रही है और वो रिफ्रैक्ट हो गई तो वो आई में आ गई, और यहां के एंगल को हम I2 और R2 ले लिए। तो ओरिजिनली जो O ऑब्जेक्ट था उसकी I इमेज बन गई, दोनों सरफेस को इंक्लूड करके। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या किया, ओरिजिनल I इमेज बनाया। तो ऐसे इमेज बनती है दोनों तरफ से ले। अब इस केस में यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें तो वो इस तरफ आएगा इसका, और यहां तक का क्या है उसका R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देख सकते हैं एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है, अगली बार इधर आ रहा है। तो एक लेंस के क्या होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो उसके क्या होते हैं, फोकस होते हैं। तो ऐसे क्या बनी, ओवरऑल इमेज बनी। अब इसको समझ के ही हम क्या कर सकते हैं, अपना लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीज डिराइव करना शुरू करते हैं तो उसके पहले हम सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एजम्पशंस के बारे में, कि क्या क्या यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं वाले, उसमें क्या एजम्पशंस लेंगे हम। पहला वाला देखते हैं, द लेंस इज थिन। लेंस क्या है, पतली है, एकदम ज्यादा मोटी नहीं है। इसका मतलब वो जो बी और डी पॉइंट था और ऑप्टिकल सेंटर था, सबको हम एक ही जगह मान सकते हैं। सो दैट द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स ऑफ इट्स सरफेस, यहां पे क्या बोला हो, जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं पोल से, किसके, लेंस के सरफेस से। इसका मतलब जब यदि हम ये आधा आधा वाला डायग्राम देखें तो ओवरऑल लेंस का क्या बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर बनेगा यहां पे टोटल। मगर जब हम उसके एक एक सरफेस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहां से और यहां से, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे। दोनों मिल गए तो वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर बनेगा बीच का। सबका डिस्टेंस लगभग बराबर ही है यहां पे, वो ऐसा बोलना चाह रहा है। क्यों, इसलिए क्योंकि लेंस क्या है, थिन है। तो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस, जब हमने दोनों उसको टुकड़े में लिया, कैन बी टेकन एज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो वो डिस्टेंस को हम लगभग मान सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ही नाप रहे हैं उसको अब। ठीक है, द एपरेचर ऑफ लेंस इज स्मॉल। लेंस का जो एपरेचर है वो बहुत स्मॉल है, मतलब जो उसका ऐसा एपरेचर बन रहा है वो स्मॉल है, एकदम ज्यादा बड़ा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी लेंसेज हम यूज करते हैं आई कांटेक्ट के, मतलब आंखों की भी हम क्या करते हैं, लेंस यूज करते हैं, तो सब तो बहुत छोटी रहती है ना, उसका एपरेचर एकदम बड़ा रहता नहीं है। हाँ, टेलीस्कोप की बात अलग हो जाएगी। द ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज पॉइंट लाइंग ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसको हमने क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कहां पे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस में लाई कर रहा है। थर्ड वाला एजम्पशन। फोर्थ वाला एजम्पशन देखते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमने देखा दो टुकड़ों में डायग्राम को, तो एक कॉन्वेक्स लेंस किसकी बनी रहती है, ऑब्वियसली बात है वो उसी की बनी रहती है, दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बनी रहती है। वो ऐसा होता है और सही में ऐसा तो होगा ही, क्योंकि वो वैसी ही बनी है। ठीक है, फिफ्थ वाला एजम्पशन देखते हैं, द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म्स इमेज I1। जो पहला वाला हमने सरफेस देखा वो क्या इमेज बनाया, I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट O। जो ऑब्जेक्ट O की पहली वाली वो इमेज बनाया। तो यहां से हमें और अच्छे समझ में आता है, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑब्जेक्ट O की I1 इमेज बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्स्थ वाला पॉइंट, द इमेज I1 एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एक ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन बनाया है, बट वहां पे उतनी अच्छी चीजें समझ में नहीं आई थी, यहां पे और अच्छे समझ में आएगी। तो जो इमेज I1 बनाया पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो क्या करेगी, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज I। जो अपनी इमेज क्या फॉर्म बनाता है, I बनाता है। तो फिर से एक बार और डायग्राम को देखें, तो ये जो I1 इमेज बनाया है पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक प्रकार से ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ओरिजिनली वो नहीं बन रही है वहां पे, मगर सिर्फ आधा सरफेस होता तो बनती वो, मगर ओरिजिनली नहीं बन रही थी। ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करी तो ओरिजिनल इमेज बनी I1 पूरे लेंस की। तो सेकंड वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो इसको ऑब्जेक्ट लिया और वो I1 इमेज ओवरऑल बना दिया। ओके,
अब क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो ये क्या लेंगे, ऊपर वाला तो नहीं, ये दोनों डायग्राम को अब हम लेंगे, क्योंकि हम आधे आधे सरफेस में जो हमारा फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया क्या, स्फेरिकल सरफेस का, एक स्फेरिकल सरफेस से कैसा रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, वो वाला चीज यहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो डिराइव करते हैं इसको। तो वही दोनों डायग्राम हमने यहां पे ले ली, जो हमारे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। ओके, तो अब क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, यहां पे डिराइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग दी इक्वेशन, क्योंकि वो इक्वेशन हम दोबारा डिराइव नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि वो इक्वेशन क्या स्नेल्स लॉ से डिराइव होती है। जस्ट एक प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहां पे हमने इसको डिराइव किया ही किया है। अप्लाइंग इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस टू फर्स्ट इंटरफेस पहला वाला इंटरफेस कौन सा है, ये वाला ए बी सी, जो एक लेंस का आधा हिस्सा है, ए बी सी। और कौन सा वाला लेंगे, वहां पे जो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप था, मतलब साइन कन्वेंशन रखने से पहले जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन थी, वो इक्वेशन को हम यहां पे लेंगे। सेम वही इक्वेशन रहेगी, बस यहां पे जैसी नंबरिंग है, नेमिंग है जैसी, उस हिसाब से वो हल्की सी चेंज होगी। तो क्या होता है वो μ1 बाई OB, ये OB क्या होगा, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं पूरा चीज लिख दूंगा ताकि आपको पूरी चीज भी याद आए। μ2 बाई B I1 इक्वल टू, यहां पे तो μ2 माइनस μ1 ही रहता था, या आप एनसीईआरटी से पढ़े होंगे तो n2 माइनस n1, क्योंकि वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वो n से डिनोट करता है, BC1। तो देखें, तो ये μ1 बाई OB क्या है, एक प्रकार से यदि ये OB को देखें तो OB क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, DIST शॉर्ट फॉर्म में लिखें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख सकते हैं OB पहले वाले इंटरफेस का, यही तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। ओके, इसको देखें BI1, तो ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, B से लेके I1, बिल्कुल इमेज डिस्टेंस। सेम ऐसा ही क्या किया था हमने, वहां पे लिया था। और BC1 देखें तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है यहां पे BC1। ये वाली इक्वेशन है, सेम सेकंड लास्ट स्टेप है वहां पे हमारा सर उस डेरिवेशन का, जब हम साइन कन्वेंशन पुट नहीं किए थे, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब सेम हम क्या कर सकते हैं, यही इक्वेशन इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी लिख सकते हैं, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सेकंड वाले सरफेस के लिए लिखते हैं ये वाली इक्वेशन। तो सिमिलरली फॉर टू दी सेकंड सरफेस और जो सेकंड सरफेस क्या है उसका नेमिंग ADC। सेम ये दोनों को मिलाएंगे तो ABCD पूरा बनता है एक लेंस, तो ADC सेकंड सरफेस हमारा ADC। सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बस एक माइनस साइन आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण। कैसा, माइनस μ2 बाई DI1, यही वाला बस एक माइनस साइन आएगा, किसके कारण, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण, प्लस μ1 बाई DI इक्वल टू, इस तरफ तो μ2 माइनस μ1 ही रहता है, क्योंकि वो वैसे ही डिराइव होती है इक्वेशन, DC2। तो पहला μ2, अब बस यहां पे एक फर्क है, आप देखिए वहां पे पहले हमने μ1 लिखा था, यहां पे μ2, इसमें हमने पहले μ2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर बस कर दिए। तो अब देखिए हम पहला वाला डिस्टेंस यहां पे, तो क्या है वो DI1। DI1 कौन सा होगा, सेकंड वाले डायग्राम में देखें तो D और ये I1, D से लेके I1 तक का, ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेकंड वाली इक्वेशन में ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो DI1 क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट इधर था। तो ये हम देखें तो ये क्या डिस्टेंस बता रहा है, DI1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का,
ये वाली इक्वेशन क्या होती है, पूरी स्नेल्स लॉ से प्रूव होती है, जो हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लगाते हैं। ठीक है, बाकी सारा क्या है, सेम वही। इमेज डिस्टेंस डी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस आप देख सकते हैं, डी आई जो इमेज बन रही है, और दूसरा जो है डी सी टू, ये क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा नीचे, डी सी टू ये क्या है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे हम एक और चीज ले सकते हैं, फॉर ए थिन लेंस के केस में जो BI1 है उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, DI1। बिल्कुल, ये I1 क्या है, जो पहला वाला सरफेस इमेज बना रहा है, और BD क्या है, दो पॉइंट्स ही तो है, ये वाला B है और ये वाला D है, कुल मिलाएंगे तो दोनों लेंस हो जाएगी। तो BI1 बोले या DI1 बोले, लगभग दोनों तो सेम ही डिस्टेंस होगा, B और D दोनों तो एक दूसरे के क्लोज ही है ऑप्टिकल सेंटर के, इसलिए क्या लिखते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लेंगे, एक जगह BI1 के बदले DI1 ले लेंगे। कौन सा वाला BI1, यहां पे DI1 है, और ऊपर वाले में जो था ये वाला BI1, इसके बदले DI1 रख सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है सेकंड वाली, ठीक है, इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये हुई हमारी सेकंड इक्वेशन, और इसके पहले वाली कौन सी हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, अब ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पूरी दोनों इक्वेशन की चीज में लिखता हूं, म्यू1 और वहां पे क्या था हमारा, उसके नीचे OB प्लस म्यू2 BI1 दोनों जगह, ये क्या है, पहला वाला इक्वेशन हम पूरा लिख रहे हैं, माइनस पहली वाली इक्वेशन क्या था, म्यू1 बाई OB प्लस म्यू2 बाई BI1, LHS देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी पुट कर सकते हैं। अब क्या होगा, प्लस में क्या होगा, ये वाली पूरी टर्म आ रही है, और प्लस है तो कोई माइनस, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां पे ओरिजिनली क्या आ जाएगा, इसका माइनस साइन आ जाएगा। तो म्यू2 बाई BI1 ही लिखते हैं यहां पे, क्यों, क्योंकि ओरिजिनली यहां पे DI1 था और उसको BI1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं नीचे एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओरिजिनली यहां पे क्या था, DI1 था, उसको हमने BI1 से रिप्लेस कर दिया, ये वाली चीज एज्यूम करके, ताकि क्या हो पाए, दोनों क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। ओके, और क्या बचा है, इसकी सेकेंड वाली टर्म क्या है, प्लस म्यू1 बाई DI, यही है। ओके, अब ये म्यू2 बाई BI1 माइनस म्यू2 बाई BI1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और इसका RHS भी लिख लेते, इक्वल टू RHS में क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1। अब देखते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई क्या है, BC1 है। ठीक है, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो म्यू2 माइनस म्यू1 यहां पे भी है और म्यू2 माइनस म्यू1 यहां पे भी है, तो दोनों को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ गया। ओके, अब माइनस साइन इनके बीच था, बाकी दोनों चीजों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दोनों चीज क्या आएगी, प्लस में आएगी। इसका मतलब 1 बाई BC1 प्लस ये वाला हिस्सा 1 बाई DC2, दोनों जब साइन कन्वेंशन रखेंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बन जाएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, कैंसल आउट हो गया, इधर की टर्म हो गई। ओके, अब इसको एक बार प्रॉपर पूरा लिख लेते हैं। ये कैंसल आउट हो गया है तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, म्यू1 बाई OB, ये दोनों का प्लस म्यू1 बाई, यहां पे भी म्यू1 है, दोनों जगह म्यू1 आ रहा है, बिल्कुल, DI इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 और ब्रैकेट में ये वाली टर्म 1 बाई BC1 प्लस DC2, ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहां पे ये इक्वेशन में एक चीज कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी में हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस में बनेगी, बिल्कुल। तो यहां पे हम देते हैं, सपोज यहां पे तो वो अभी जो ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से इक्वेशन बनी। अब मान लिया ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी में हो गया, सपोज दी
क्योंकि इससे ज्यादा दूर वो कहां से हो सकता है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंफिनिटी में हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओबी है, वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है लेंस के केस में, तो उसकी इमेज उसके फोकस में बनती है। इसका मतलब जो डी आई है वो क्या हो जाएगा, हमारा एफ हो जाएगा। ओबी क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डी आई क्या था, इमेज डिस्टेंस। यहां से हम देखें, ओबी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस। दोनों को जोड़ के ही तो हम पूरा एक उसका वो ले रहे हैं, एक साथ इफेक्ट ले रहे हैं। तो ओबी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये इसके ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यदि इसको इंफिनिटी कर दिया हम तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये नीचे क्या आ जाएगा, म्यू1 बाई एफ आ जाएगा। उधर की पूरी टर्म क्या रहेगी, वैसी रहेगी, सेम। तो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार ताकि और अच्छे समझ में आए। म्यू1 बाई ओबी था, तो ये हो गया इंफिनिटी। म्यू1 बाई ओबी प्लस म्यू आई बाई डी वाई, म्यू आई बाई डी आई था, डी आई, और ये क्या हो गया, एफ हो गया, इक्वल टू, यहां पे तो चीजें सेम है, म्यू2 माइनस म्यू1 ब्रैकेट में 1 बाई बी सी 1 प्लस 1 बाई डी सी 2। सही जा रहे हैं, एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए वरना छूट जाएगा। ओके, तो किसी की भी वैल्यू, किसी को भी इंफिनिटी से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब अब ये टर्म बची हमारी, तो जो हमें रिलेशन निकालना है वो चीज निकाल लेंगे। ओके, अब देखते हैं, ओरिजिनली ये BC1 और DC2 की वैल्यू पुट कर देते, जो क्या है, ओरिजिनली रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। नाउ BC1 को देखें तो BC1 क्या है हमारा, एक प्रकार से R1, और यहां पे साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले लिख देते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे DC2 क्या हो जाएगा, माइनस R2। कैसे, एक को पॉजिटिव लिया दूसरे को नेगेटिव लिया, सेम इंसिडेंट लाइट का ही हम क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। ठीक है, तो BC1 देखें तो वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इस तरफ से आ रही है और वो उसी के डायरेक्शन में। और DC1 देखें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट यहां से आई है और इसको हम यहां से मेजर कर रहे हैं। तो DC2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हुआ, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए यहां पे हमने क्या रखा, R1 पॉजिटिव लिया और R2 को क्या लिया, नेगेटिव। ये कौन सा है, R2। तो यहां पे क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में, और यहां पे क्या बचा, यहां से एक और चीज कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं, तो क्या है, म्यू1 बाई एफ यहां पे बचा हुआ है। ओके, अब यहां से क्या करते हैं, म्यू1 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इस तरफ के म्यू1 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, इसके पास नहीं है तो ये हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 हो जाएगा। यहां से निकाल लिए तो क्या बचा, सिर्फ 1। ओके, और इधर डाल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 बाई BC1 क्या था हमारा, पॉजिटिव R1 है, और प्लस साइन है, प्लस साइन है यहां पे, मगर DC2 की वैल्यू डालेंगे R2 तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, 1 बाई R2, ये आ गया R1 बाई R2। एक और स्टेप लिखते हैं पॉजिटिव डाल के, बट समझ में तो आ रहा है। अब ये म्यू1 और ये म्यू1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ 1 बाई, यहां पे क्या बचा, 1 बाई एफ बचा। ओके, अब यहां से ये तो बचेगा ही। अब ये जो म्यू2 बाई म्यू1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यही चीज तो हम प्रीवियसली करते आए हैं। म्यू2 बाई म्यू1 के रेशियो को, 2 क्या है, लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू1 क्या है, लेंस कौन से मीडियम में रखी है, एयर में रखी, सिंपली हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दी 1, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज तो हम करते आए अभी तक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दी 1, तो ऐसे ही यहां पे वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, देखते हैं। 1 बाई एफ बचा यहां पे, इक्वल टू ब्रैकेट में यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, क्योंकि यहां पे हम अभी एयर ही मान रहे, मतलब जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ सराउंडिंग के इन्वायरमेंट, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है। यदि लेंस को हम किसी अलग अलग लिक्विड में डुबा देना तो उसकी फोकल लेंथ क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी। 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2।
ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। अब ये हो ही गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी रिलेशन को। ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या होगा, बहुत यूज होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हम एज्यूम कर लेते हैं, μ2 बाई μ1 जो है ये वही तो है, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ द टू विद रिस्पेक्ट टू द वन। तो μ2 बाई μ1 को सिंपली म्यू लिख देते हैं। ये म्यू क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस WR.R.T, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सही तरीके से बोला जाए तो यहां पे तो हम एयर ले रहे हैं, जो उसकी सराउंडिंग है उस पर डिपेंड करती है फोकल लेंथ। तो म्यू क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया लेंस के मटेरियल का विथ रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग। तो इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, सिर्फ म्यू के टर्म में, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहां पे क्या है 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे बन जाएगी बिल्कुल। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब एक और हम फॉर्मूला जो याद कर सकते हैं, जो प्रीवियस था हमारा, क्या ये चीज भी यूज कर सकते हैं हम फॉर्मूला, और इसी के साथ हम क्या यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, थिन लेंस फॉर्मूला भी। जो क्या होता था थिन लेंस फॉर्मूला, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो दोनों फॉर्मुलेज हम क्या करते हैं यहां पे यूज करते हैं निकालने के लिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हम क्या समझ सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है यहां पे, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग, और दूसरा दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड करती है। तो फ्रॉम फॉर्मूला मतलब लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो एफ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट क्या हो गया हमारा म्यू पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स W.R.T विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि लेंस को हम किस में रखते हैं, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में तो देखेंगे। और सेकंड क्या है हमारा, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, या बोले रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे। ये चीज हम समझ सकते हैं किससे, लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, एक तो न्यूमेरिकल बनाते हैं इसी से रिलेटेड, तो और अच्छे से समझ में आएगा। डिराइव तो हमने कर लिया, कैसे डिराइव करते हैं, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस है मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होंगे उसके, नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एक को पॉजिटिव लेंगे एक को नेगेटिव लेंगे, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, बोल रहा है। निकाल सकते हैं एकदम सिंपल, बीच बीच के क्वेश्चन एकदम मस्त सस्ते वाले अच्छे से बनेंगे एकदम। इसके बाद वाले जो लेक्चर में हम क्वेश्चन बनाएंगे वो थोड़े कठिन कठिन रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या बोला है यहां पे, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है जो कितना बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा नेगेटिव होगा 40 सेंटीमीटर। सेकंड वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ दिया है पॉजिटिव होगी, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम। निकालना क्या है हमें, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मतलब म्यू, ठीक है। तो यूज करते हैं अपना, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला,
जो क्या बोलता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये लेंस का ही होगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, यही चीज है। अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। फोकल लेंथ हमें दी हुई है 1 कितनी दी हुई है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल इक्वल टू म्यू माइनस 1, क्योंकि वही निकालना है। यहां पे R1 1/20 माइनस, ओरिजिनल फॉर्मूले में माइनस साइन है, बट जब हम यहां पे पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/40। साइन कन्वेंशन ऐसा ही बनता है फॉर्मूला की, डिराइव ही ऐसा होता है कि जब भी आप फॉर्मूला मतलब सॉल्व करें तो उसमें साइन कन्वेंशन रखें। ओके, तो अब यहां से एलसीएम लेते हैं इसका, और ये 1/μ1 को इधर ले लेते, इन दोनों को इधर ले लेते, तो ये कैसा हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इधर आ गया और 20 को यहां ले लेते ताकि दोनों अच्छे सॉल्व हो जाए। अब ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 40, बिल्कुल 20 2 जा तो 2 हो गया, प्लस वो तो 40 है ही पूरा तो 1, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 3/40, तो ये 0 0 कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया हमारा 3/2 आया है इस तरफ का पूरा। इधर 1/μ माइनस 1 तो है। ओके, और सॉल्व करते हैं। 1 क्या है इधर, म्यू माइनस 1 है, और इधर आया है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2 इधर, ये 3 इधर जाएगा तो 3μ माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल 3μ माइनस 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। अब ये इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो 3μ इज इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3, ये आ गया आपका आंसर। चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दिए तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आएगा पॉइंट में सॉल्व करेंगे तो 1.666, तो ये आ गया हमारा आंसर। हो गया, आगे बढ़ते। अब देखते हैं हम कुछ फोकल लेंथ के बारे में। यहां पे हम स्टेटमेंट्स में देखेंगे कि कैसे फोकल लेंथ डिपेंड करती है सराउंडिंग में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो फर्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ एफ, मतलब फोकल लेंथ ऑन म्यू। मैंने शॉर्ट में लिखा, मतलब फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करती है, और यहां पे लेंस के बारे में क्या पता चलता है हमें, ये चीज देखते हैं। ओके, तो पहला वाला पॉइंट देखें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच लेंस इज केप्ट। बिल्कुल, ये चीज तो हम समझ ही रहे हैं क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम था। तो किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। बिल्कुल, दो चीज का वो डिवाइड था, μ2/μ1। तो किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि उसको हम किस मीडियम में रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, किसी लिक्विड में रख रहे हैं, उस पे। जनरली द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, जनरली तो एयर में ही होती है, टेलीस्कोप देखें, बाइनोकुलर देखें, सब में। सो इन प्रीवियस फॉर्मूला म्यू मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द एयर। जनरली लेंस एयर में ही रहती है, आई कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में बात करें किसी में ही, तो जो नॉर्मल प्रीवियस जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसमें जो म्यू है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन ए मीडियम अदर देन द एयर, यदि हम लेंस को प्लेस करते हैं एक ऐसे मीडियम में एयर के अलावा, देन ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंजेस। बिल्कुल, यदि लेंस को हम किसी दूसरे मीडियम में रखें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला हमने देखा, वो चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उससे क्या चेंज होगी, फोकल लेंथ भी लेंस की चेंज होगी। अब देखते हैं, इफ लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड हुज, अब लेंस को हमने क्या किया, एक लिक्विड में डुबा के रखा, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर, वो हर बार बोलेगा तो मैं शॉर्ट में यहां पे ले लिया। तो यदि लेंस को हमने एक लिक्विड में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, मतलब जो लिक्विड में हमने डुबाया है वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कम है, मतलब बोले लेंस से कम है एक प्रकार से बोला जाए तो। एयर जिस लिक्विड में हमने लेंस को डुबाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर कम है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द एयर, मतलब दोनों का रेशियो क्या है, ये वाला रेशियो कम है लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में, और लेंस का क्या है, ये वाला रेशियो एकदम कम है और ये ज्यादा है।
विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ लेंस की इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको आप शॉर्ट पॉइंट में नोट करके रखिए, क्योंकि ये चीज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। यदि लेंस को हम एक ऐसे लिक्विड में डुबाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एयर कम है, किससे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो फोकल लेंथ को क्या होगा, तो आप बोलेंगे फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी यहाँ पे। तो इसको शॉर्ट पॉइंट्स में आप नोट करके रखिए, ऊपर के पॉइंट्स को समझने के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक। अब अपोजिट हुआ, ऐसे लिक्विड में डूबा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एयर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू दी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाएगा, ये चीज हम देखेंगे। तो इफ लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, अब लेंस को हमने एक लिक्विड में डुबाया, whose refractive index with respect to the air is more, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में ज्यादा हुआ, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल लेंस, किससे ज्यादा हुआ, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द एयर उससे ज्यादा हुआ लिक्विड का, देन फोकल लेंथ बिकम्स नेगेटिव, उस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां पे आप एक चीज याद रखिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव से क्या समझ में आता है, लेंस की फोकल लेंथ यदि पॉजिटिव हुई तो वो एक प्रकार से कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, और यदि लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हुई तो वो कॉनकेव लेंस बन जाएगा, याद रखिएगा। ये एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दिस मीन्स दैट नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, इसका मतलब क्या है, लेंस का नेचर चेंज होगा यदि उसकी फोकल लेंथ बढ़ रही है या नेगेटिव हो जा रही है। इन सच मीडियम कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो उस मीडियम में क्या हो जाएगी, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई तो वो कॉनकेव लेंस बन गई। एंड कॉनकेव लेंस विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस, और यदि सही में कॉनकेव लेंस होती तो वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगी, ओरिजिनल कॉनकेव लेंस। तो इसको भी आप शॉर्ट पॉइंट में नोट करके रखें। इफ लेंस इज immersed in a liquid whose refractive index with respect to the air is equal to the refractive index of the material of the lens, इसका मतलब यदि लेंस एक ऐसे सराउंडिंग में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब लेंस एक ऐसे सराउंडिंग में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, लेंस वहां पे है ही नहीं, दोनों तो सेम ही मीडियम हो जा रहा है एक प्रकार से। देन फोकल लेंथ बिकम इनफिनाइट, इस केस में क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ ग्लास जैसा बन जाएगा, जिससे हम हर बार देखते हैं जो हमारे घर के विंडो के ग्लास रहते हैं वही बन जाएगा वो एक प्रकार से। एंड इट बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास शीट एंड लेंस बिकेम इनविजिबल, और इस केस में क्या हो जाएगी, जो लेंस है वो इनविजिबल हो जाएगी क्योंकि उससे पूरी लाइट आसपास हो जाएगी। सेम प्रकार से एक ग्लास जैसे जो हमारे घर के भी ग्लास रहते हैं वो हल्के से दिखते हैं, एकदम इनविजिबल नहीं दिखते हैं, बट बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जहां पे पूरे ग्लास लगे रहते हैं वो एक प्रकार से इनविजिबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जा रहा है यहाँ। तो यदि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशन से भी समझ सकते हैं एक प्रकार से। जो हमारा रिलेशन था प्रीवियस वाला, ये वाले रिलेशन में यदि हम देखें कि ये वाला टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, तो क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और एफ को यदि हम जीरो, एफ इधर गया और जीरो नीचे आया तो फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, इसलिए ओके ये चीज हुई। तो ये फोकल लेंथ के बारे में कुछ स्टेटमेंट जिसको आप नोट करके रखें क्योंकि आपको पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करती है। देखते हैं फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ लार्ज रेडियाई ऑफ कर्वेचर इज लार्ज। अब ये तो फॉर्मूले से हो रहा है, मैं आपको लॉजिकली भी बता सकता हूं कि यदि एक लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है मतलब वो क्या होगी, और ऐसे टाइप की होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ मतलब वो ऐसे ज्यादा बड़ा कर्व बनाएगी, ऐसे खुला है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर आ रहा है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ भी तो ज्यादा होगी ही ना, ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकली भी समझ में आता है। और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, कम हुआ, उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुआ उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, सेम वही चीज, तो लॉजिकली भी ये चीज समझ में आती है। एंड दैट ऑफ लेंस स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल, मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुआ उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, सेम चीज।
और ये हम वहां फॉर्मूले से भी तो समझ सकते ही हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, थिन लेंस मतलब क्या, एक थिन लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, इज लार्ज, जो एक थिन लेंस होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, मतलब उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, एंड दैट ऑफ द थिक लेंस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वो स्मॉल होगा। इसलिए जनरली हम पूरा एजम्पशन थिन लेंस का ही करते हैं ताकि हमें फोकल लेंथ ज्यादा लंबी मिले। तो जो एक थिन लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी लार्ज होगी। एक थिक लेंस जो हम नहीं लेते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। थिक मतलब क्या है, मोटी है, मतलब वो ऐसे बन रही, पतली हुई ऐसे और मोटी होगी तो ऐसे बनेगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कम होगा, फोकल लेंथ कम होगी। थिन हुई तो ऐसे होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर जाएगा, तो फोकल लेंथ भी दूर जाएगी। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव, मतलब दोनों लेंस हुई कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और दोनों का एक एक सरफेस प्लेन है, मतलब ये ऐसा और ऐसे वाली जो हमने लेंस देखा है डायग्राम में, एक सरफेस प्लेन रहेगा, दूसरी ऐसे, ये कॉन्वेक्स हो गई, ऐसे कर दिए तो ये कॉनकेव हो गई, जिसमें एक R1 क्या रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, और दूसरा क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। क्यों दूसरा इन्फिनाइट हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसका एक सरफेस प्लेन हो जा रहा है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनाइट ही होती है एक प्रकार से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका इन्फिनाइट होगा, सेम वही। तो ये चीज है एक प्रकार से। तो यदि प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर रहा तो उसका एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, अगला वाला तो इन्फिनाइट रहेगा क्योंकि वो प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा। और जो हमारे घर के नॉर्मल मिरर्स भी रहते हैं, मतलब वो ग्लास आर पार वाला मिरर होगा एक प्रकार से, मगर जो हमारे घर के जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं उसकी भी तो फोकल लेंथ इन्फिनाइट होती है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका इन्फिनाइट होता है इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं हम मैग्निफिकेशन के बारे में कि लेंस के केस में हम मैग्निफिकेशन कैसे करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, बिल्कुल। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का केस निकालते हैं, मतलब यहां पे देखते हैं कि कैसे हम उसको देखेंगे। ओके, सेम वही जो वहां पे था यहां पे भी वही रहेगा, इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट ही होता है वो, मैग्निफिकेशन तो वही होगी कि इमेज कितनी बड़ी हो रही है ऑब्जेक्ट से। तो क्या देखेंगे हम अपना टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, अब लीनियर मैग्निफिकेशन बोले तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, m से। m से डिनोट करते हैं, ये रेशियो होता है किसका, हाइट। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं सीधा उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहा हूं, डिफाइन आप कर सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लेंस की एक प्रकार से एक डायमेंशन ही बड़ा छोटा करता है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, HI से। बुक्स में इसको सिर्फ I से भी डिनोट कर देते हैं, टू दी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, HO से, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये रहता है वो दोनों का रेशियो। तो आपको जब भी पूछेगा लीनियर मैग्निफिकेशन बताओ लेंस की, तो आप बोलेंगे वो एक रेशियो है, हाइट ऑफ द इमेज टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। टू दी आ गया टर्म, मतलब वो डिवाइड में रहता है। अब इसको अलग अलग केस के लिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अब यहां पे m क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस HI बाई HO। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करती है, रियल इमेज बनाती है और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे हम नेगेटिव लेते हैं, इक्वल टू माइनस V बाई माइनस U। अब V क्यों, क्योंकि इमेज उस तरफ बनती है, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रखे रहता है इसलिए। तो ये क्या होगा उसका, तो इसका मतलब यहां पे हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि जो एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो इमेज होती है, इमेज इज इरेक्ट
इरेक्ट तो नहीं होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि तभी तो हम हाइट उसकी नेगेटिव ले रहे हैं। इमेज इज इन्वर्टेड एंड फॉर्म्स ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। इमेज क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, और अपोजिट साइड बनती है लेंस की। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ इमेज नहीं बनती। तो यहां से हम इसलिए क्या कर सकते हैं, साइन समझ सकते हैं। एक तो इमेज इन्वर्टेड है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, इसलिए यहां पे उसकी जो हाइट है वो हमने नेगेटिव लिया, ये साइन कन्वेंशन रहता है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। अब यू हमेशा किस तरफ रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट तरफ ही रहता है, तो इमेज उसके अपोजिट साइड बनेगी, मतलब राइट तरफ, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है और v क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन है यहाँ पे। और इसका वाला, ये जब पहला वाला केस हमने कौन सा लिया है, इसमें भी क्या होते हैं, दो केस होते हैं। तो जो हमने ये अभी जो ये चीज लिखी, ये किसके लिए है, केस 1 के लिए। कब का केस, जब, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो क्या करती है, दोनों इमेज बनाती है, रियल और वर्चुअल दोनों। मगर जो कॉनकेव लेंस होगी वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाती है। तो ये पहला वाला जो अभी हमने देखा, ये किसके लिए है, व्हेन इमेज इज रियल। जब इमेज क्या होगी, रियल होगी। तो फर्स्ट वाला केस, जब इमेज रियल होगी तो ये केस होगा, मतलब जो रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो इन्वर्टेड होगी, और एक प्रकार से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दोनों इमेज बनाता है। केस 2 कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ही देख रहे हैं, जब क्या होगी, व्हेन इमेज इज, इमेजिनरी बोलने से ज्यादा अच्छा क्या है, वर्चुअल बोल देते, क्योंकि यही टर्म यूज होती है। When image is virtual। सेकेंड केस, तो जब इमेज वर्चुअल रही तो m इज इक्वल टू HI/HO। अब यहां से हम देख के समझ सकते हैं कि दोनों की हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों पॉजिटिव है यहां पे, इक्वल टू V/U, और दोनों का साइन सेम है यहाँ पे, V और U का। तो इसका मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे उसी साइड में इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी, दोनों की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी। तो यहां पे आप साइन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, अब जब इमेज उल्टी नहीं हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, एंड फॉर्म्स ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो इमेज इरेक्ट है मतलब उल्टी नहीं है, और ऑब्जेक्ट के सेम साइड ही बन रही है। और सही बात है, इमेज इरेक्ट कैसे दिख ही रहा है, यहां पे दोनों वैल्यू प्लस है, दोनों ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। और ये दोनों का भी साइन सेम है, मतलब दोनों यदि नेगेटिव हुए तो भी तो साइन सेम होगा, इसका मतलब दोनों एक ही साइड में है यहाँ पे लेंस की। तो ऐसे बनती है लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में एक वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब सेकंड देखते हैं हम अपना कॉनकेव लेंस। इसमें तो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनेगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस में रियल इमेज नहीं बनती। तो कॉनकेव लेंस, और ये क्या बनाती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। हमेशा क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है। अब इसका देखते हैं, वर्चुअल इमेज है तो वो ऊपर वाली कंडीशन ही सेम जैसे रहेगी उसकी, मतलब HI इमेज की हाइट बाई HO, मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों पॉजिटिव है यहां पे, ओके। और V/U, मतलब दोनों सेम साइड में भी रहेंगे यहां पे। जैसा हमने देखा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही थी, सेम वैसा ही ये यहां पे हमने नहीं देखा है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा है, वैसा ही कॉनकेव में होता है। प्रीवियस वाली क्लास में हमने एक लास्ट में क्वेश्चन बनाया था, वहां पे भी वही था। तो दोनों सेम ही साइड बनता है।
तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, सेम ऊपर की कंडीशन क्या कर सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं कि इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी और दोनों इमेज ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड में रहेंगे, साइड चेंज नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारा मैग्निफिकेशन का पूरा फॉर्मूला। अब ऐसा आपका आए, ये सब चीजों में वैल्यू पुट करे और आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जो पूरा इसके ऊपर क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब कुछ और एक फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, जिसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहता। किसके लिए लागू होंगे, दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए क्या हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू f माइनस v बाई f और इक्वल टू f बाई f माइनस u। तो ये दोनों फॉर्मूला भी याद, ये फॉर्मूला भी याद रखें। ये भी क्या होता है, बहुत बार यूज होता है, जिसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड। क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन, ठीक है थिन लेंस है, थिक तो कहीं आएगी ही नहीं, बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों कॉन्वेक्स ही होगा उसका, इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट 50 सेंटीमीटर। अच्छा, 25 से 50 सेंटीमीटर तक दूर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसमें। द मैग्निफिकेशन ऑफ इट्स इमेज चेंजेस फ्रॉम M25 से N50। अच्छा, दोनों केस में मैग्निफिकेशन उसकी चेंज हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ M25 बाई M50। मतलब एक बार ऑब्जेक्ट 25 में रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट 50 में रखा है, दोनों केस में मैग्निफिकेशन निकालो और दोनों का रेशियो निकालो, यहां पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट गिवन वैल्यूज देखते हैं। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, u दिया है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं, तो u की क्या क्या वैल्यू दिया है, एक दिया है -25 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है -50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा u को तो हम हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं, बस वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना हो। निकालना क्या है हमें, M25/50 निकालना है, बिल्कुल। M25/M50 का रेशियो, मतलब एक बार मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस म्यू 25 पे निकालनी है और एक बार 50 पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन देखें। तो क्या होगा, m इज इक्वल टू, अब यहां पे जो हम एक फॉर्मूला लिए हैं वो यूज करेंगे, u वाला, f माइनस u, ये वाला। फर्स्ट हम निकालते हैं M25 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, f कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 माइनस u, u कितना है 25 और ये भी माइनस ही है u, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये हुआ, u भी माइनस है तो इसलिए प्लस हो गया। तो क्या हो जाएगा 20 बाई, अब 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 45, ये हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, माइनस है क्या, एक सेकेंड देखते हैं, फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस आता है, तो फिर नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि फॉर्मूले में प्लस आ रहा है तो u की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब करेंगे तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 जा और 4 जा। तो M25 की वैल्यू कितनी आई, 4, मतलब जब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है तो मैग्निफिकेशन आया 4 का। सेकंड निकालते हैं, M50 मतलब u डिस्टेंस 50 होगा, तो f माइनस f बाई यू, वही फॉर्मूला रखेंगे, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। फोकल लेंथ है 20 डिवाइड बाय f भी 20 और प्लस है मगर माइनस साइन हो जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा
20 बाई -30 आएगा, बिल्कुल। माइनस 0 0 कैंसल आउट हो गया, तो ये आया -2/3 आया। एक आया है 4 और दूसरा आया है -2/3। अब दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। Therefore, m 25 by m 50 is equal to 4 डिवाइड बाय -2/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 के नीचे मतलब 1 है, इंटू ये उल्टा हो जाएगा, तो 3/2 और माइनस साइन है यहाँ पे। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और -6 आएगा, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है? -6। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, पावर ऑफ लेंस। अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया मैग्निफिकेशन का, कि कैसे हम क्या करते हैं, पावर निकालते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि लोग चश्मा पहनते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी पावर कितनी है चश्मे की, तो वही रहता है एक प्रकार से। क्या है इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, और ओरिजिनली ये क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जो 1/f हम हमेशा निकालते हैं फॉर्मूले से, वही क्या बताता है, पावर बताता है। बस वहां पे एक चीज याद रखनी है कि फोकल लेंथ जब पावर निकालते रहते हैं तो फोकल लेंथ को हम क्या रखते हैं, मीटर में रखते हैं। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या होगा, द ability of a lens, क्या है ये, एक प्रकार से लेंस की एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज और डाइवर्ज किसके लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। कॉनकेव में क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है, और इसमें क्या करती है, कॉन्वेक्स में कन्वर्ज करती है और कॉनकेव में डाइवर्ज। द rays of light incident on it, एक प्रकार से उसकी पावर बताता है ये कि कितना वो जो लेंस है वो क्या कर सकती है, कन्वर्ज कर सकती है और क्या कर सकती है, डाइवर्ज कर सकती है। अब इसको हम निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो यदि हम एक लेंस ले लेते हैं, यहां पे ये हमने क्या ले लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस ले ली। ओके, अब इसका एक रेफरेंस एक्सिस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाए तो। ओके, अब क्या होगी, यहां से एक लाइट रे आएगी ऐसे, और क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या होगी, ऐसे फोकस से क्या होगी, वो पास होगी। ओके, अब यहां पे ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसको क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं ये, क्योंकि वो कैसे निकालते हैं इसको, हम एक यूनिट डिस्टेंस मानते हैं। तो ये मान लिया हमने डिस्टेंस एच, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम ले लेते हैं डेल्टा। डेल्टा इसको एंगल बना लेते हैं, और कहां से पास होगी, वो ऑब्वियस बात है, हमें पता है कहां से, फोकस से पास होगी। कोई भी लाइट रे क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। ठीक है, और यहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, फोकल लेंथ होगा, बिल्कुल। ठीक है, ये हमने डायग्राम ले लिया, और इसको हम नेमिंग भी कर देते हैं, ओ बोल देते हैं। अब यहां पे ओरिजिनल डेफिनेशन देखते हैं। तो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है कि पावर इज डिफाइंड एज, कैसे बोल सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द tangent of angle made by tangent of the angle made by, या by which लिख सकते हैं, by which it converges or diverges, converges or diverges a beam of light, जो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगी, यूनिट डिस्टेंस से दूर होगी, बीम ऑफ लाइट falling at यूनिट डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, यूनिट डिस्टेंस
फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दी टेंजेंट लेंगे हम किसका, उस एंगल का हमें टेंजेंट लेना है। टेंजेंट का मतलब क्या है, यहां पे हम tan ले रहे हैं। कौन से एंगल का, जिस एंगल से क्या हो रही है, लाइट गिर रही है प्रिंसिपल एक्सिस में। तो ये आई पैरेलल हो गई, फोकस से क्रॉस हुई, तो यही वाला क्या ले लेंगे हम, tan ले लेंगे, tan डेल्टा का। तो यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, टेंजेंट ले रहे हैं हम, टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, जिससे भी वो डाइवर्ज होगी कन्वर्ज होगी, बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट ए यूनिट डिस्टेंस। कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इसी को ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका डेफिनेशन। अब यूनिट डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो जरूर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो यूनिट डिस्टेंस है, इसका मतलब वो ये h डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, 1 ले रहे हैं इसको, h की वैल्यू क्या हो जा रही है, इक्वल टू 1 हो जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे जब वो एक एंगल पे गिरेगी, उसी का हम क्या ले लेंगे, टेंजेंट ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यदि हम ले tan डेल्टा इज इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू, अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h, और बेस क्या है इसका, OF, मतलब क्या, फोकल लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, h बाई f हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं, h तो हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई f, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस उसका क्या है, एक प्रकार से डेफिनेशन ही है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर हम मान रहे हैं कि वो लेंथ तो बहुत छोटा रहता है हमारा, तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो tan डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डेल्टा लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल्स तो लेते ही हैं। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, छोटा सा एंगल की वैल्यू होगी, डेल्टा यदि बहुत छोटा रहा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो tan डेल्टा होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, डेल्टा ही ले सकते हैं उसको। बराबर के बदले सही साइन कौन सा डालते हैं यहाँ पे, सिमिलर का, कि लगभग वो उसी के जितना बराबर होगा। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एफ आ जाएगा। और यही जो डेल्टा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, P से। और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ। मतलब यदि कोई भी आपको अपने चश्मे की पावर बताता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे उस चश्मे की क्या निकाल सकते हैं, आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कोई भी बताएगा कि मेरे चश्मे की इतनी पावर है, तो आप क्या करें, उसको 1 बाई कर दीजिए। बस याद रखिएगा, फोकल लेंथ उसमें किस में आएगी, मीटर में आएगी। ये आपको पावर निकालना है कभी भी किसी भी लेंस की, तो फोकल लेंथ को आप जरूर क्या रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो इसका यदि हम एक और डेफिनेशन देखें, तो क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, मतलब उसी लेंथ की फोकल लेंथ का, जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब फोकल लेंथ को उल्टा कर देंगे, तो पावर आ जाएगी। बस यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फोकल लेंथ जो होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी। अब जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला रहता है, उसमें भी 1 बाई एफ ही रहता है, तो वही क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। बट वहां पे क्या रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मीटर में रखना है। सेम यही चीज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि जो पावर है उसकी हम एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी डायप्ट्री। मतलब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो कैसे, स्मॉल में लिखेंगे, जब नॉर्मल लिखते हैं तो स्मॉल, और डिनोट करेंगे तो कैपिटल डी से। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, डी आई ओ पी टी ई आर ई, टी आर ई, डायप्ट्री। मतलब कैसे डिनोट करेंगे, डी से। तो यही क्या होती है, पावर की यूनिट होती है। मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ की यूनिट मीटर है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, डायप्ट्री मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई मीटर ही तो हो जाएगा, या मीटर इनवर्स उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब यदि हम यहां से देखें, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल याद रखिएगा कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ, और एफ यहां पे क्या होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए, इन मीटर, तभी क्या होगी, पावर निकलेगी। ये इसकी कंडीशन रहती है। अब यदि देखें, इफ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 मीटर हो जाता है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 मीटर है तो बाई मीटर ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, वो पर मीटर इसको हम बोल सकते हैं।
पर मीटर, या इसको बुक में कैसा लिखा रहता है, मीटर इनवर्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डायोप्ट्री डी, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, यही है। और यहां पे क्या है, 1/f है, तो 1/f ही तो हमारा पावर होता है, इसका मतलब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1। मतलब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है लेंस का दोनों, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। बस सेम यहां पे भी मेन कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या रहेगी कि जो आर है वो किस में रखना है, मीटर में रखना है, याद रखिएगा, तभी क्या होगा, पावर निकलेगी डायोप्ट्री में। ओके, ये हो गया। अब यहां से एक और की पॉइंट यह आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस केस में जो पावर आती है, पावर इज पॉजिटिव। इस केस में जो पावर आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। क्यों पॉजिटिव आएगी, थोड़ा सा भी सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ ही कॉन्वेक्स लेंस की क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, कन्वर्जिंग लेंस की। सेकंड देखें, फॉर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। पावर इज, कॉनकेव लेंस के केस में पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है। क्यों नेगेटिव आती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का हम हमेशा फोकल लेंथ को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। इसका मतलब हम कोई भी मान के चलते हैं, अभी तो हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, यदि नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, तो हम बता सकते हैं कि वो लेंस एज अ कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस जैसा या कॉन्वेक्स लेंस जैसा। बहुत सारी चीज रहती है, जैसे अभी हमने एक फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी रिलेशन देखा था। नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए आप एकदम बने रहिए, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें क्या होगी, समझ में आएगी इस टॉपिक से। मैक्सिमम चीजें तो हम पढ़ ही ले रहे हैं, और भी जो भी चीज छूट रही है वो भी क्या होगी, आपको और समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, पावर से एक क्वेश्चन बनाते हैं। पावर से क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर of the faces of a double convex lens, दो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दो सरफेस वाली लेंस तो वैसे ही रहती है, आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 9 और 15 सेंटीमीटर का, दोनों लगभग सेम भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता रिस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है लेंस का। देन डिटरमाइन दी फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ दी लेंस। फोकल लेंथ निकालो और पावर निकालो, तो फोकल लेंथ तो लेंस मेकर फॉर्मूला से ही निकल जाएगा, और उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी पावर आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन वैल्यूज देखते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया, एक को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। डायग्राम में हमने देखा है, तो R1 कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 हमारा कितना होगा, दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस 15 सेंटीमीटर, और म्यू दिया हुआ है 1.5। मैंने तो एकदम अच्छे से समझाया कि इसको क्यों नेगेटिव होता है ये, क्योंकि जब हम वहां पे डिराइव कर रहे थे, लेंस मेकर फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे थे, तो वहीं पे दो अलग अलग इंटरफेस समझ में आओ। फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में वेट करिए, क्योंकि उसमें हम और ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा, पूरे लेंस के क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ओके, निकालना क्या है, यहां पे फोकल लेंथ निकालनी है और पावर निकालनी है, और सेकंड
पावर लेंस की। ठीक है, तो यूज करते हैं अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जो क्या होगा, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1, बीच में माइनस साइन रहता है 1/r2। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 हो जाएगा। R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फोकल लेंथ अभी निकाल लेते हैं नॉर्मल, फिर उसको मीटर में रख लेंगे अभी से। हाँ, मतलब उसको मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि पावर निकालने के लिए। माइनस साइन है बीच में और सेकंड वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/15। ठीक है, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें 9 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, इक्वल टू 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 9 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल लेवल पे निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं। 9 और 15 तो 3 से निकालते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3 और 5 नीचे आ गया तो 5 1 जा 5, 1 1 हो गया, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9 5 जा कितना होता है, 45, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 45 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 9 कितने जा होता है, 9 होगा अपना 5 जा, तो ऊपर आ गया 5 और नीचे 15 3 जा तो +3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 6 7 8/45। आगे देखते हैं, 1/f इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 8/45, ये हो जाएगा। ओके, अब 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आधा ही करना है, तो कितना हो जाएगा, वो 4/45 आ जाएगा। अब 4/45 है, तो अब फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, 45/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11.25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा क्या, फर्स्ट वाला आंसर जो हमें फोकल लेंथ निकालने बोला था। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है। सेकंड निकालते हैं हम, पावर ऑफ लेंस P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/f, और f को किस में रखना है, हमें मीटर में रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/f। मीटर में रखने के लिए 11.25 इंटू 10⁻⁻² कर देते। कभी कभी ऐसे करने में क्या होता है, बहुत फायदा होता है, 10⁻² ऊपर जाएगा तो ऊपर मतलब 100, ऊपर जाके -2 प्लस हो जाएगा, और नीचे कितना है 11.25। और एक और चीज कर सकते हैं, यहां पे यदि ये पॉइंट को हटा दें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 0 और आ जाएगा। तो इसको कैसे भी आप कर सकते हैं, पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से पावर अपनी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी हमारी 8.88 डायप्ट्री। ये क्या आ गया हमारा आंसर, तो ये आ गया हमारे सेकंड वाले का आंसर 8.8 डायप्ट्री। तो पावर भी आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यदि लेंस का हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन करें तो क्या होगा। ठीक है, ये इस टॉपिक भी एकदम इजी रहता है, बस हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी, कॉम्बिनेशन की बहुत इजी टॉपिक रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, हम पूरा क्या लेते हैं, थिन लेंसेज ही लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। कंसीडर टू लेंस ए और बी, दो लेंस कंसीडर करते हैं हम, ए और बी, ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2, और दोनों की फोकल लेंथ क्या है, f1 और f2 है। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये ओवरऑल फोकल लेंथ है पूरे लेंस की। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओ, ओ में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया बियॉन्ड द फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस, मतलब फोकस से थोड़ा दूरी रखा गया है जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए वाले के। द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज I1, जो क्या होगी, एक प्रकार से वर्चुअल इमेज होगी। फर्स्ट लेंस क्या करती है, एक प्रकार से इमेज प्रोड्यूस करती है,
और जो ए वाली लेंस है वो क्या करेगी, इमेज प्रोड्यूस करेगी I1, पहला वाला वो अपना एक्शन करी। अब ये इमेज वर्चुअल क्यों होगी, क्योंकि सिर्फ पहली वाली लेंस होती तो वो इमेज ओरिजिनल हो जाती, मगर अभी दूसरी लेंस भी है, दूसरी लेंस भी अपना काम करेगी, तब क्या होगी, ओरिजिनल इमेज बनेगी। तो जो पहली वाली लेंस इमेज प्रोड्यूस करी I1 वो क्या है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि सिर्फ वही होती तो वो रियल हो जाती, मगर उसके साथ एक और लेंस है उसका भी इफेक्ट होगा, तब जाके ओवरऑल इमेज बनेगी। तो पहली वाली लेंस क्या करी, ऑब्जेक्ट O की एक I1 इमेज बनाई, जो क्या हो जाएगी, वर्चुअल इमेज, विच सर्व्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो क्या करेगी, एक प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी लेंस 2 के लिए। ये अपनी एक इमेज बनाई, मतलब ये अपना इफेक्ट दे दी। अब जो इसका इफेक्ट मिल गया है वो सेकंड वाली लेंस क्या करेगी, इसके इफेक्ट को इनपुट लेके अपना काम शुरू करेगी। तो इसलिए ये जो पहली वाली लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाती है, और ये जो वर्चुअल इमेज बनाई है पहली लेंस, दूसरी लेंस को क्या करेगी, एक प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा लेगी। तो विच सर्व्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस बी। अब सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मगर ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, प्रोड्यूसिंग एन इमेज आई, और ओवरऑल इमेज क्या बनेगी, फिर बनेगी ओवरऑल इमेज आई यहां पे। तो दोनों लेंस मिलके अपना काम करके क्या करेंगे, आई इमेज बनाएंगे। सिर्फ पहली वाली लेंस होती तो वो I1 इमेज बनाती, मगर दूसरी लेंस भी अपना इफेक्ट करेगी तो वो आई इमेज बनाएगा। डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि पहले वाले से ही पूरा रे हो जा रहा है, बट वो ओवरऑल डायग्राम बन रहा है। तो डायग्राम को देखें तो O से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, तो ये पहली वाली लेंस क्या करी, I1 इमेज बनाई, वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करी। पहली वाली तो वर्चुअल इमेज बनाई है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करी बी के लिए, और ओरिजिनल इमेज क्या बनी, आई। तो अब यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो यहां पे ये जो P लिया हुआ है हमने, ये है इन लोग दोनों का क्या, ऑप्टिकल सेंटर। दोनों लेंस बहुत थिन है, दोनों लेंस एकदम जुड़ी हुई है, तो यहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो दोनों के कांटेक्ट में ही आएगा। ये यहां पे भी होता या यहां पे भी होता, ये डिस्टेंस तो बहुत पास है ना, तो इसलिए ऑप्टिकल सेंटर क्या मान लेंगे, कोइंसिडेंट है। यहां पे दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एक ही जगह में आ रहा है, तो उसको हमने एक नॉर्मल ऐसा पॉइंट ले लिया P, क्योंकि लेंस बहुत थिन है इसलिए, तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस देखें तो वो U हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से I1 तक का डिस्टेंस देखें तो ये क्या हो जाएगा, V1, जो पहली लेंस इमेज बनाई, पहली लेंस की वो इमेज है, और ओरिजिनल दोनों का वर्क होने के बाद जो ओरिजिनल इमेज बनेगी वो क्या है, V, जो ऑप्टिकल सेंटर से I तक का डिस्टेंस है। तो पहली वाली लेंस, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, पहली वाली लेंस का ऑब्जेक्ट इमेज लेंगे, मतलब पहली वाली लेंस में हम क्या करेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी वाली लेंस में थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी इमेज क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कॉम्बिनेशन का क्या आ जाएगा, हमारे लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, पहले क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। डायग्राम यही वाला याद रखेंगे, क्योंकि दोबारा बनाने की डायग्राम जरूरत नहीं है, ओके। अब फर्स्ट वाली चीज हम क्या एज्यूम किए, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। सिंस लेंसेज आर थिन, थिन मतलब क्या है, दोनों एकदम पतले हैं, तो we assume the optical center जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, P से, वो क्या है, ऑफ लेंसेस आर कोइंसिडेंट, मतलब वो एक ही पॉइंट पे आ रहा है। कहीं पे भी आ सकता है, बट ये बोल रहे हैं कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एक ही जगह में, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम पहली वाली लेंस के ऊपर वर्क करते हैं, जो फर्स्ट वाली ए लेंस थी। तो यहां पे हम बोले इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, जो कौन सी है, हमारी ए। अब इस केस में हम क्या करते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होता है, ठीक है। 1/F तो समझ में आ रहा है, ठीक है, पहले वाली की फोकल लेंथ, तो इसको F1 लिखते हैं, ओके। 1/U तो समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब 1/ जो V1 है, V1 क्या है हमारा, U तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो V1 है हमारा वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है, जो पहली लेंस बना रही है, भले वो वर्चुअल इमेज बना रही है। तो
फिर से यदि हम डायग्राम देखें तो सिर्फ पहले वाले लेंस पे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो पहली वाली लेंस का ऑब्जेक्ट तो ये हो गया u, और इस पहली वाली लेंस की इमेज क्या है, I1 है, इसलिए हम क्या लिए, v1 डिस्टेंस लिए, यहाँ पे v नहीं लिए। दूसरे वाली लेंस के लिए हम v डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पे समझना है, जो बहुत छोटी सी चीज है। ओके, तो पहली वाली लेंस का ये वाला फॉर्मूला। दूसरे के लिए देखते हैं, इमेज formed by second lens, जो कौन सी है, B। अब ये कैसे इमेज बनाएगी, अब जो सेकंड वाली लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, V1 है। मतलब सेकंड वाली लेंस के लिए यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये क्या है, I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट है, जो क्या है हमारा एक प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये उसका ऑब्जेक्ट, और I क्या है, उसकी इमेज। तो यहां पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया उसका V1 और इमेज क्या हो जाएगी, V उसकी। फोकल लेंथ क्या है उसकी, F2। तो यहां पे हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, 1/v, ये ओरिजिनल I का डिस्टेंस है, मतलब जो उसका इमेज डिस्टेंस, माइनस, अब यहां पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखते हैं, तो माइनस 1/u था, मगर इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो क्या है हमारा V1, इक्वल टू 1/ इसकी फोकल लेंथ क्या है, F2। ये हो गया। ओके, दोनों को इक्वेशन दे देते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये V1 क्या है, याद रखिएगा, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट था, ये भी उस सेकंड वाली लेंस का ऑब्जेक्ट ही है, बस ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड वाली लेंस के लिए V1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू लिखते हैं, तो क्या है, 1/v1 माइनस 1/u। कैसे ऐड करेंगे, दोनों का LHS, दोनों का RHS, प्लस ये फर्स्ट वाली ए लेंस का हुआ, बी लेंस का देखें तो बी लेंस का क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v1, ये आएगा, इक्वल टू, इधर पे क्या था, 1/f1 प्लस 1/f2, यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ब्रैकेट यदि खोल भी दें हम तो भी इक्वेशन क्या रहेगी, वैसे ही रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है। तो 1/v1 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 प्लस f1/f। ठीक, इसको ऐसे ही रखते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, ये बना। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते, v को इधर ले लेते, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या लेंगे, एक प्रकार से इक्विवेलेंट क्या लेंगे, एक प्रकार की लेंस लेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो इफ टू लेंस सिस्टम इज रिगार्डेड एज, दोनों लेंस सिस्टम को हम क्या मान लें, एक सिस्टम मान लें, एज, यहां पे तो दो लेंस लगी, दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ है, बट जब हम यूज करेंगे 10-15 लेंस तो हम सबकी एक एक लेंथ थोड़ी, एक एक की फोकल लेंथ थोड़ी ना याद रखेंगे, हम पूरे कॉम्बिनेशन की बोलेंगे कि ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसी फोकल लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं, एक प्रकार से हम क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इक्विवेलेंट टू ए सिंगल लेंस, मतलब हम बोलेंगे कि ये एक सिंगल लेंस है जो भले 10-15 से बनी है मगर एक सिंगल लेंस के जितना काम कर रही है, सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ
एफ, जिसकी फोकल लेंथ हम क्या ले लेंगे एफ, मतलब एक प्रकार से क्या है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा सेम वैसे, तो ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 1/v माइनस 1/u, ये एक प्रकार का इक्विवेलेंट सिस्टम, 1/f, और ये f क्या है इक्विवेलेंट। यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, आगे सिर्फ f लिखेंगे ताकि यहां पे समझ में आए। और ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब क्या कर सकते हैं, 4 और 3 को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से हमें कॉम्बिनेशन की क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इधर वाली टर्म तो सेम है, 1/f इक्विवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा f1 प्लस f2। तो इसका मतलब जितना भी हम लेंस यूज करें सबकी फोकल लेंथ क्या होती जाएगी, रेसिप्रोकल का ऐड होते जाएगी, रेसिप्रोकल होके ऐड होते जाएगी। तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एकदम सिंपल सा ही टॉपिक है ये। तो ये आया एक कॉम्बिनेशन लेंस की फोकल, ठीक है। अब यदि बहुत सारी लेंस यूज हो रही है, बहुत सारी लेंस यूज हो रही तो कैसे लिखते हैं हम, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितनी भी लेंस यूज हो रही होगी सबको हम क्या कर देंगे, ऐसे पूरा ऐड कर देंगे। ओके, अब जब हमने फोकल लेंथ देख ली सारी लेंस की, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखें यदि इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर के रेस्पेक्ट में देखें तो पावर क्या हो जाएगी, सबकी ऐड हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जितनी लेंस होगी उतनी उसकी पावर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो जब भी हमें 2-3 लेंस यूज करेंगे तो पावर को क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे यहां पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और नेक्स्ट ये वाला जो चीज आपको क्या रखनी, याद रखनी। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते ताकि क्या हो और अच्छे समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, टू थिन लेंसेज ही हम हमेशा यूज करते हैं, थिक कभी यूज नहीं करते, आर इन कॉन्टैक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर। पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताया, मतलब जो एफ से जिसको हम डिनोट कर रहे थे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर, एक लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द अनदर लेंस। यहां पे क्या बोला है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दी है, एक लेंस की फोकल लेंथ दी है फर्स्ट वाले की, और बोल रहा है कि सेकंड वाले की पावर बताओ। निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है, सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड वाले लेंस की क्या करनी है, यहां पे पावर निकालनी है, और पहले वाले की क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दिया है, मतलब जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और वो कितना है 80 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ दिया है, वो कितनी बोल रहा है 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां पे सेकंड वाली लेंस की पावर निकालनी है, P2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम निकालते हैं क्या, कंबाइंड पावर। क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा, पावर ही निकालना है ना, तो कंबाइंड फोकल लेंथ पता है, तो कंबाइंड पावर तो ऐसी निकल जाएगी, वो क्या होती है 1/ कंबाइंड फोकल लेंथ होगी। और याद रखिएगा इसको किसमें रखना है, मीटर में रखना है, बस ये गलती नहीं करना, वरना फोकल लेंथ आपकी पॉइंट में आएगी तुरंत समझ जाएगा गलत हो रहा है। तो 80 इंटू 10 टू द पावर -2, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर में -2 ऊपर चले गया तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और नीचे 80, फिर 0 0 कैंसल आउट हो गया, 2 4 8, 2 5 10, तो कितना आया हमारा 5/4, 10/8, 5/4, या इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 1.25 आएगा।
डायप्ट्री, ये आ गई पावर पूरे उसकी ओरिजिनल वाले की, ठीक है, ओरिजिनल वाले कॉम्बिनेशन की आ गई। अब जब ओरिजिनल वाले कॉम्बिनेशन की पता है तो एक की हम क्या कर सकते हैं, पावर लेंथ फर्स्ट वाले की निकालते हैं, पावर। नाउ P1 निकालें फर्स्ट वाले लेंस की पावर, तो क्या करना पड़ेगा, बस फर्स्ट वाली फोकल लेंथ को वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाई फर्स्ट वाली फोकल लेंथ कितनी बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो उसको भी मीटर में रखेंगे, 10 टू द पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 100 हो गया, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाके, और नीचे क्या है 20, 0 0 कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 5 जा 10। तो फर्स्ट वाले लेंस की पावर कितनी आई, 5 ही आ रही है, बिल्कुल 5 डायप्ट्री आ रही है। अब निकाल सकते हैं हम आसानी से, सेम ये चीज तो फोकल लेंथ के लिए भी कर सकते थे। तो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन की पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, यही होता है रिलेशन, ठीक है। अब हमें P पता है, P1 पता है, P2 नहीं पता है। P कितना आया है हमारा, ओरिजिनल 1.25 आया है, ठीक है, और P1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 प्लस P2, तो यहां से P2 को इधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आते, या इसको इधर ले चलते, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको पॉजिटिव ही रखते हैं, 3 कितना था, 1.25 था, 1.25 -5, तो ये कितना आएगा, 1.25 ही है, -5, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -3, माइनस में आएगा, -3.75 डायप्ट्री, तो ये आ रहा है हमारा आंसर। माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक प्रकार का क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगी। क्यों कॉनकेव लेंस होगी, क्योंकि उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स होती तो पॉजिटिव आती। तो ये क्या होगी, जरूर कॉनकेव लेंस जैसा क्या कर रही होगी, वो बिहेव कर रही होगी। अब यहां पे क्वेश्चन पे एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने बताया नहीं था कौन सी लेंस है, हाँ, तो वो जरूर क्या होगी, कॉनकेव लेंस ही होगी। आंसर तो सही आया, बस हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि वो माइनस आ रही है पावर, इसलिए माइनस तो आएगी, सही आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का हम मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं। जब लेंस कॉम्बिनेशन पे रहेगी तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्निफिकेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब लेंस कॉम्बिनेशन में रहती है तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं करेंगे, सबको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। यहां पे देखते हैं, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प अस टू ऑब्टेन डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ डिजायर मैग्निफिकेशन। बहुत सारे कॉम्बिनेशन का लेंस हम यदि यूज करें तो उससे हमें मदद मिलती है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग करने के लिए लाइट रेस को, जिस और कैसा, डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। डिजायर्ड मैग्निफिकेशन मतलब जैसी मैग्निफिकेशन हम चाहते हैं, जितनी इमेज बड़ी हो उतनी चाहते हैं, जितनी इमेज छोटी हो, जैसा हम डिजायर चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं बहुत सारी लेंसेज को यूज करके। इट ऑल्सो एनहेंस शार्पनेस ऑफ द इमेज। और मैग्निफिकेशन की मदद से हमें एक और क्या फायदा मिलता है कॉम्बिनेशन यूज करने से, कि जो इमेज की शार्पनेस है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। शार्पनेस का मतलब ये होता है कि एकदम वो शार्प दिखे, मतलब एकदम अच्छे से दिखे, उसके पूरे एंगल्स, कोने होने एकदम अच्छे से दिखे। कोई भी आप पिक्चर को देख रहे हैं, जैसे इमेज शार्प नहीं होगी, वो क्या होगी, हल्की सी ब्लर होगी। सिंस द इमेज formed by the first lens becomes the object for the second lens and so on। ऐसा हम क्यों कर पाते हैं, शार्पनेस अच्छे से क्यों बना पाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पहली लेंस इमेज बनाती है वो क्या बन जाती है, सेकंड लेंस, जो पहली लेंस इमेज बनाएगी वो क्या बन जाएगी, सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जैसे अभी हमने देखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में, तो इसी से फायदा होने लग जाता है। एक लेंस अपना काम करी, फिर उसी के काम को दूसरा लेंस क्या करेगी, और मैग्नीफाई कर देगी, मतलब और अच्छे से बढ़ा देगी। सेम वही, तो जो इमेज पहली लेंस बनाती है वो क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है सेकंड लेंस की, एंड सो ऑन। और जितना हम लेंस यूज करेंगे ऐसे ही होते जाएगा। आगे देखते हैं, द मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन M, मतलब जो पूरे कॉम्बिनेशन का एक साथ जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। मतलब सारे एक एक लेंस का जो मैग्निफिकेशन है सबका हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। तो देख सकते हैं M, ये एक पूरे क्या है, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन है, वो क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इंटू M3, और जितने भी लेंसेज होंगे सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे क्या निकल जाएगा, हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, एक एक का इंडिविजुअल यदि हम निकाल लिए तो। आगे देखते हैं, इफ
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कंसिस्ट ऑफ वन कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी f1 एंड वन कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं कॉनकेव की। और क्या है कॉम्बिनेशन में, क्या है एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, तो उस केस में क्या होगा, देन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, बस साइन रखेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन रखेंगे। 1/f क्या है, ये है हमारी कॉन्वेक्स की, माइनस किसकी है, कॉनकेव की। दोनों को करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, जो पहले क्या था, पॉजिटिव साइन था, यदि एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव रही। और सेम इसको यदि हम ले लें तो ये एलसीएम हो जाएगा f1 f2, और ऊपर में क्या आ जाएगा f2 माइनस f1, और उल्टा कर देंगे तो वही तो आएगा, सेम जैसा हम क्या करते हैं, दो चीजों को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, ये f1 f2, और ऊपर में क्या हो जाएगा f2 माइनस f1, यही तो होगा। अब f निकालने के लिए उल्टा कर देते तो ऊपर f1 f2, नीचे f2 माइनस f1, तो ये आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, यदि f1 क्या हुआ, बड़ा हुआ f2 से। यदि f1 बड़ा होगा f2 से, इसका मतलब क्या है, यहां पे कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बड़ी हुई, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बड़ी है। तो ये रिलेशन से यदि हम देखें, f1 बड़ा है f2 से, तो जो 1/f1 होगा ना वो f2 से छोटा होगा। जो इसकी अपॉन वाली वैल्यू रहेगी ना वो अपोजिट बिहेव करेगी। f1 क्या हो गया, बड़ा है f2 से, तो जो 1/f1 होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 1/f2 से, 1/f2 से। तो f भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब 1/f1 छोटा हो गया 1/f2 से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई ना, और ये नेगेटिव है, तो ओरिजिनल जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, बिल्कुल। i.e. द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस। तो जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा, बिल्कुल। व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज लार्जर, कब, जब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लार्जर रहेगी, कब, जब f1 बड़ा रहेगा। f1 क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस ही तो है यहां पे, तो कॉन्वेक्स लेंस की यदि फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो 1/f की वैल्यू, 1/f1 की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और इसके पास नेगेटिव साइन है, तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आ जाएगी। अब पूरे लेंस के जो कॉम्बिनेशन है उसकी ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तो वो कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। समझ में आ रही है ये चीज आगे जाके हम बहुत यूज करेंगे, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आ रहा है उसमें ये प्लस माइनस बहुत यूज करेंगे हम, और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। सेकंड देखते हैं इसी का उल्टा। अब यदि मान लेते कि f1 क्या हो गया, छोटा हो गया f2 से, f1 क्या हो जा रहा है, f2 से छोटा हो जा रहा है। क्या केस था हमारा, f1 जो है वो छोटा हो जा रहा है f2 से, तो जो 1/f1 की वैल्यू है सेम उल्टा होता है, 1/f1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1/f2 से। अब जब 1/f1 की वैल्यू बड़ी हो गई तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब जो पूरा लेंस का कॉम्बिनेशन का सिस्टम है वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करने लग जाएगा। और कब, जब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हुई, कम हुई। एकदम सही बात तो है, पहले ये चीज समझ में आई, यदि f1 f2 से छोटा हो गया तो 1/f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और यदि पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव, कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करने लग जाएगा, तो f क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। i.e. कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस, पूरा कॉम्बिनेशन एक प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। व्हेन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज स्मॉलर, दिख रहा है, जब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस की छोटी हो जाएगी तब। तो यहां से क्या समझ में आता है, यदि कॉन्वेक्स एक कॉम्बिनेशन है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, बड़ी हो गई, पहले वाले केस में बड़ी थी, तो वो पूरा सिस्टम कॉनकेव बन जाएगा। और यदि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई तो पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ही बन जाएगा फिर। तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंथ की ये या दूसरे पे भी हम डिपेंड कर सकते हैं, उसको भी बढ़ा के वैसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं, पहला दो केस तो एकदम अच्छे समझ में आएगा आपको, कोई डाउट नहीं। इफ f1 इज इक्वल टू f2, यदि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहां से क्या हो जाएगा, f इंफिनाइट हो जाएगा। यदि दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो जो फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन की वो क्या हो जाएगी, इंफिनाइट हो जाएगी। कैसे, यदि दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों आपस में कैंसल आउट कर देंगे ना, बीच में माइनस साइन है, तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब इसको ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मतलब क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी यदि दोनों f1 इक्वल टू क्या हो गया, f2 हो गया। मतलब वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, एक प्लेन मिरर जैसा, आई कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास ऑफ शीट। मिरर बोल दिया मैंने, गलत, मिरर नहीं होता क्योंकि उसमें एक सरफेस पॉलिश होता है, वो एक ग्लास शीट जैसा बिहेव करने लग जाएगा, नॉर्मल एक ग्लास शीट जो हमारे विंडोज में रहता है घर के। आगे देखते हैं, इफ लेंस आर प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट। अब ये क्या है, ये पुराना वाला जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसके बारे में बात कर रही है ये वाली लाइन। तो यदि दोनों लेंस के बीच में कोई डी डिस्टेंस अपार्ट है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ये एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, -d/f1 f2। बाकी तो जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया ये वही फॉर्मूला है, ऊपर से कनेक्टेड नहीं है। तो यदि लेंस डी डिस्टेंस अपार्ट है तो इतना टर्म हमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिलेगी, जितना वो डी डिस्टेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर है। तो ये हुआ। आगे देखते हैं, तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, हमने लेंस के बारे में पूरी चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे लेंस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें और भी बहुत सारी चीज पता चलती है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।